बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सरफियाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.6। अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राइट डाउन द मिसिंग एलिमेंट। हमने मिसिंग एलिमेंट फाइंड करने हैं हमने इस टेबल में, ठीक हो गया। ऑल लेंथ्स आर सेंटीमीटर, तमाम जो लेंथ गिवन है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, ठीक है। ये टेबल है। यहाँ पे बच्चों हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एच की वैल्यू गिवन है 8, एल की वैल्यू गिवन है 10, कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, बेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 1 2 3 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी है और कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये टेबल की फॉर्म है, मैं इसको सीधा वर्टिकल फॉर्म में हम लिख लेते हैं कि क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं गिवन। हमें गिवन क्या है बच्चों, एच की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, स्मॉल एल की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो सेंटीमीटर्स में, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने फाइंड करना है बच्चों स्मॉल आर हमने फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, बेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ये हमने फाइंड करना है बच्चों। ये हमने 4 चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम आर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर हमने निकालने जा रहे हैं, ठीक है। आर बच्चों मैं आपको एक जनरल फार्मूला लिखवाता हूँ, ठीक है। वो आपने जनरल फार्मूला लिखना है और उसी से सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। कुछ फार्मूले मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये जनरल फार्मूला बच्चों आपने याद कर देना है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये जनरल फार्मूला आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये लिखना है, ठीक है। इस फार्मूले से आर की वैल्यू निकालनी हो, एच की निकालनी हो या एल की निकालनी हो, कोई भी निकालनी हो, पहले आप ये जनरल फार्मूला लिखेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आपकी जो वैल्यू निकालनी होगी वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हम जनरल फार्मूला लिखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फार्मूला लिख रहे हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो हमें एल की वैल्यू कितनी गिवन है 10, ठीक है, 10 का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू 8 का होल स्क्वायर और आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसी तरह 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस आर स्क्वायर। अब 64 को लेफ्ट साइड पे भेज देंगे, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। 100 माइनस 64 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बच्चों हमने अब आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये हो जाएगा आर स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और 36 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा। ये कट गया तो आर की वैल्यू आ गई बच्चों 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई, जो आर हमने फाइंड करना था ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आर हमने फाइंड करना है, जो फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना था यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अभी हमने फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। अभी हम सेकंड पार्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया। बच्चों कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर एल। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, पाई आर और एल, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया ये वाली, और एल की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 10। एल की वैल्यू क्या गिवन है 10। इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 22, 6 और 10 को 1320 और नीचे है 7,
1320 डिवाइडेड बाय 7, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 188.57 और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, जो एरिया होता है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में होता है। ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया। इसके बाद हमने फाइंड करना है बेस एरिया। बच्चों फाइंड करना है, हम लिखेंगे बेस एरिया। इनके फार्मूले याद होने चाहिए बस। बेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? आर 6 है, 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। लास्ट हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बच्चों, टोटल सरफेस एरिया होगा फॉर्मूला ये दिस कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, इन दोनों को प्लस कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, प्लस बेस एरिया, इन दोनों की वैल्यूज को हमने प्लस कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आया था, देखो कर्व सरफेस 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आंसर आया 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये था टेबल में जो फर्स्ट पॉइंट था, अभी हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट को अभी हमने सॉल्व किया, इसमें कुछ वैल्यूज़ गिवन थी और कुछ हमने फाइंड करनी थी बच्चों। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है, अब हमें बच्चों आर की वैल्यू गिवन है 3, एच की वैल्यू 4, एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, बेस एरिया और उसी तरह टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हम लिखते हैं पहले गिवन क्या है। गिवन है बच्चों आर की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 4, ये दो वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है एल की वैल्यू फाइंड करनी है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ये चीज़ें बच्चों हमने इसमें फाइंड करनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम सबसे पहले एल की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था एक जनरल फॉर्मूला याद कर लेना है, ये वाला एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, वही फार्मूला है। अब हमने एल की वैल्यू निकाली है, इसको लिखेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 9, ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। ये लिखेंगे एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 का भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये और ये कट गया तो एल की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने निकालना है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, एल की वैल्यू आ गई, अब हमने निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व
सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है बच्चों पाई आर एल। पाई आर और एल होगी, पाई आर और एल। वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3, एल की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली है, एल की वैल्यू हमें फाइंड कर ली है। ठीक है, इन सारों को मल्टीप्लाई करके और हमने 7 से डिवाइड कर देना है। 22, 3 और 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है और फिर 7 से डिवाइड कर देना है। फाइनल आंसर आएगा 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब हमने निकालना है बेस एरिया। बेस एरिया बच्चों, बेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। सिर्फ फार्मूले आपने याद करने हैं, बाकी को मुश्किल वैल्यूज पुट कर देनी है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 9। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर आएगा 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बेस एरिया आ गया। अब हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया, जिस तरह हमने पीछे किया था। टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया इन दोनों को ऐड कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, प्लस बेस एरिया बच्चों, इनको ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास आंसर आएगा 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट, कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल इजी था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है बच्चों। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, टेबल में हमें देखो बच्चों आर की वैल्यू गिवन है 9, एच फाइंड करना है और एल की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और फिर बाकी इसी तरह कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, बेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। बिल्कुल सेम इसी तरह का है। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड पार्ट में गिवन क्या है, पहले हमने गिवन लिखना है। गिवन है बच्चों आर की वैल्यू गिवन है 9 और एल की वैल्यू गिवन है 25। फाइंड क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है बच्चों एच की वैल्यू फाइंड करनी है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, बेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल जिस तरह हमने पहले किया उसी तरह हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले मैंने कहा कोई भी वैल्यू निकालनी हो, आर की वैल्यू निकालनी हो, एच की वैल्यू निकालनी हो या फिर एल की वैल्यू निकालनी हो, तो ये फार्मूला आपने लगाना है पहले, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले से वैल्यूज निकालेंगे। एल की वैल्यू है 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 25 का स्क्वायर। एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और आर की वैल्यू है 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर लेंगे 625, एच स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब 81 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, 625 माइनस 81 इज इक्वल टू एच स्क्वायर हो गया बच्चों। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 544 आ गया। 544 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
ये हमने ले लेना है एच स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है और 544 का भी स्क्वायर रूट ले लें। ये कट गया और एच की वैल्यू आ जाएगी 23.32। पॉइंट्स में आंसर आया इसका बच्चों 23.32 सेंटीमीटर। 23.32 सेंटीमीटर हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया 23.32। ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। अभी हमने फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई आर और एल है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है 9 और एल की वैल्यू है 25। 22/7 इंटू 9 इंटू 25, इन सबको बच्चों मल्टीप्लाई करना है हमने और फिर हमने 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड कर देना, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 707.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको सारों को मल्टीप्लाई करके तो हमने इससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 14 आ गया, 707.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने फाइंड करना है बेस एरिया। बेस एरिया का फॉर्मूला है बच्चों पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 9, तो 9 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 81। 22/7 मल्टीप्लाई 81, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 7 से डिवाइड करेंगे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 254.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बेस एरिया आ गया। अब हमने फाइंड करना है फाइनल टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आया था हमारे पास आंसर 707.14 सेंटीमीटर स्क्वायर और यह आया 254.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। 707.14 और 250, इन सारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 961.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। 961.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट था बच्चों, ठीक है। फोर्थ पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को अपने लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है बच्चों? अब फोर्थ पार्ट में ना हमें आर की वैल्यू गिवन है, ना हमें एच की वैल्यू गिवन है, ना हमें एल की वैल्यू गिवन है। कर्व सरफेस एरिया भी नहीं गिवन, हमें सिर्फ बेस एरिया की वैल्यू गिवन है और टोटल सरफेस एरिया की गिवन है बच्चों, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू हमें गिवन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फोर्थ पार्ट, सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है हमें, ठीक है। गिवन में बच्चों हमें है बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और टोटल सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया गिवन है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन थी। हमने इसमें फाइंड क्या करना है? इसमें एक तो बच्चों हमने आर फाइंड करना है, एच भी फाइंड करना है, एल भी फाइंड करना है और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया, ये हमने चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों इसमें। तो सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट करना है। हमें बेस एरिया गिवन है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन बेस एरिया से। तो बेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। बेस एरिया का फॉर्मूला है
पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब बेस एरिया की वैल्यू गिवन है बच्चों 154, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर स्क्वायर। अब ये 22/7 इधर आके रिवर्स हो जाएगी, 7 ऊपर और 22 नीचे इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे 22 1 ज़र 22 7 ज़र, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया बच्चों। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये हो जाएगा आर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 49 का भी स्क्वायर रूट, ये कट गया। आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बच्चों एक पार्ट का आंसर आ गया, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हमने लगाना है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, वो भी हमें गिवन है ना। हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। ठीक है, बेस एरिया। अब देखो बच्चों टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू तो हमें गिवन है ना 375, हम यहाँ लिखेंगे 375। अब यहाँ इसका फॉर्मूला लिख देंगे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और बेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। ये लिखेंगे 375। इन दोनों में से बच्चों पाई और आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रहेगा एल प्लस आर रह गया, एल प्लस आर रह गया। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू और पाई की वैल्यू पुट करेंगे। 375 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, अभी 7 आई थी, ये 7 हो गया। ब्रैकेट के अंदर एल की वैल्यू ऐसी और आर की वैल्यू है 7, ये 7 7 से कट गया, ये 7 7 से कट गया बच्चों हमारा। ठीक है, और अब हमने इसको कर देना है, सॉल्व करना है। ये होगा 375/22 इज इक्वल टू एल प्लस 7, एल प्लस 7। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों, देखिए हमारे पास आ जाएगा 17 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 17 इज इक्वल टू एल प्लस 7 आ गया। 7 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 17 - 7 इज इक्वल टू एल। इनको सॉल्व करेंगे तो एल इज इक्वल टू 10 आ गया बच्चों। एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एल की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई। एच की वैल्यू फाइंड करना तो बहुत ही ईजी है बच्चों। ठीक है, हम फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने वैल्यू निकालनी है। एल की वैल्यू गिवन है 10 का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं और प्लस आर की वैल्यू आई थी 7। 10 का स्क्वायर हो गया 100 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 49। 49 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 100 - 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, 51 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये एच स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 51 का भी स्क्वायर रूट, ये कट गया। तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 7.14। एच की वैल्यू आ गई 7.14 आ गई सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये अब देखिए हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी थी। आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। एच की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने कर ली। एल की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने कर ली। अब एक रह गया कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है बच्चों। हमने निकालना है कर्व सरफेस एरिया, हमने निकालना है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। कर्व सरफेस एरिया हम यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, ये हमने फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था पाई आर एल, पाई आर एल। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, 22/7, आर की वैल्यू है 7 और एल की वैल्यू है 10। एल की वैल्यू है 10। अब देखो 7 7 से कट गया, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, 220 सेंटीमीटर
स्क्वायर बच्चों हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे बच्चों गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।